कोई झगड़ा छेड़ा है, फिर आपे आप मिलाया ना कोई झगड़ा छेड़ा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा है। पहले गुरु चरनी चितलाना, फिर तेरे कुटी ध्यान समाना। पहले गुरु चरनी चितलाना, फिर तिरकुट ध्यान समाना। तू सूरत कैच कर देख, अचल सतगुरु का चेहरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा है। ओथे बज रहा अनहद बाजा, ओथे हो रही आजा आजा। ओथे बज रहा अनहद बाजा, ओथे हो रही आजा आजा। तू सतगुरु बीच समाजा, वाल ना विंगा तेरा है। तू सतगुरु बीच समाजा, वाल ना बिंगा तेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा है। सेवाधारी मस्ताना पुकारे, तू चढ़ जा शिखर चुबारे। सेवादारी मस्ताना पुकारे, तू चढ़ जा शिखर चुबारे। लैला सतगुरु नाल हुलारे, आखिरी वेला तेरा है। लैला सतगुरु नाल हुलारे, आखिरी वेला तेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु। तेरा ही आसरा। नहीं ओ बोलो सतगुरु प्यारे अजर नजर कमाए। वो तो मैं भी बोल एक मिनट। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे जरा नजर घुमायो जी, कि संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। सतगुरु प्यारे जरा नजर घुमायो जी, कि संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। सतगुरु प्यारे जरा नजर तू दिलात करदा है, पर मैं की करा बड़ा सोना लगदा है। मैं ता सुनिया है तू दिला च वसदा है, पर मैं की करा बड़ा सोना लगदा है। सोनी सूरत ने मेरी होश बुलाई है, अंगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। सतगुरु प्यारे जरा नजर घुमायो जी, के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। दी जुदाई वे मेरे सीने वजदे ने, कि जद मैं रोनी आ लोकी टिचरा कर देने। तीर जुदाई दे मेरे सीने वजदे ने, कि जद मैं रोनी आ लोकी टिचरा कर देने। सुपने च आके मेरी तीर बंदाओ जी, आई है जरा दृष्टि पायो जी। सतगुरु प्यारे जरा नजर घुमायो जी, के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। सिमरन कर दी दामन मेरा टिकदा ना, पर मैं की करा मन लगदा नी। सिमरन कर दी दामन मेरा
दिल मेरा लगदा नहीं। जल्दी आ जायो मेरी जिंद कमलाइए, सतगुरु प्यारे ओ जरा नजर कमायो जी। गुरु प्यारे ओ जरा नजर कमायो जी, के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। प्यारे ओ जरा नजर कमायो जी, के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु तेरा ही आसरा। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने से क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या तुझे बताएं, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या तुझे बताएं, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु। हाजर नाजर जिंदाराम। धन धन सतगुरु। तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी। तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु। 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 तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु। तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु। तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, धन धन
ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ जिसने जपाया अंदर वाला ना तेरा ही आसरा जंगल में मंगन करने वाला राम धन 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 आगे हो जाऊंगा सर धन सर वो तेरे आसरा हो ठीक और महात्मा जी ठीक 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 तेरा यास्ता धन सर वो तेरा इसको डम 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 को बंद कर देंगे इसको बंद करेंगे तेरा से बस अच्छा अच्छा हाँ बिना नवंबर का लगा पहले हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा बोलो तेरे ही आसरा तेरा ही आसरा। ठीक, ठीक। श्याम लोची साहब जी तेरे ही आसरा सण सण बाबा वकील साहब जी तेरे ही आसरा चलो चलो सण सण बाबा कृपाल महात्मा जी तेरे ही आसरा सण सण बाबा मेहतर साहब जी तेरे ही आसरा धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजर नाजर जिंदा राम तेरा तेरा ही ही आसरा। आसरा महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला ओ बाबे दे जन्म दिन ते होए ओ बाबे दे जन्म दिन ते आज नचन प्रेमी सारे महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला 21 नवंबर दा दिन आया भागा वाला जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी उन्होंने मुसीबतां दी हवा भी न लगदी जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी उन्होंने मुसीबतां दी हवा भी न लगदी और दुख सारे कट जाणगे होए दुख सारे कट जाणगे तुम लाओ बाबे दा नारे महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला 21 नवंबर दा दिन आया भागा वाला ओ बाबे दे जन्म दिन ते होए बाबे दे जन्म दिन ते अज नच प्रेमी सारे महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला 21 नवंबर दा दिन आया भागा वाला हाँ दूरो दूरो आंदी न बण बण टोलियां
जेड़े तैथो मंगे ओ बाबा भर देना झोलियां दूरो दूरो आंदी ने बण बण टोलियां जेड़े तैथो मंगे ओ बाबा भर देना झोलियां मैनेजर साहब दे हुए वकील साहब दे सदा खुले रवे भंडारे महीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला 21 नवंबर दा दिन आया बागा वाला ओ बाबे दे जन्म दिन ते होए बाबे दे जन्म दिन ते आज नचन प्रेमी सारे महीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला 21 नवंबर दा दिन आया बागा वाला सोने सोने मुखड़े पे डिठी डिठी लालियां मैं कहता है रूप जी में चम दिया डालियां सोने सोने मुखड़े पे डिठी डिठी लालियां मैं कहता है रूप जी में चम दिया डालियां ओ पापियां नु तार दिंदा होए पापियां नु तार दिंदा जदों नजर प्रेम दी मारे महीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला 21 नवंबर दा दिन आया बागा वाला ओ बाबे दे जन्म दिन ते होए बाबे दे जन्म दिन ते आज नचन प्रेमी सारे महीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला 21 नवंबर दा दिन आया बागा वाला आज हमने जर साहब तैनू बच्चे वाजा मार दे भूखे हैं तो मुदे ता दो तेरे ही प्यार दे आजा वकील साहब तैनू बच्चे वाजा मार दे भूखे हैं तो मुदे ता दो तेरे ही प्यार दे ओ दर्श दिखा जावी होए दर्श दिखा जावी अज लाओ नु सानू लारे महीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला 21 नवंबर दा दिन आया बागा वाला ओ बाबे दे जन्म दिन ते होए बाबे दे जन्म दिन ते आज नचे प्रेमी सारे महीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला 21 नवंबर दा दिन आया बागा वाला धन धन सतगुरु तेरा यश तुलसी साहब वाला धन धन सतगुरु तेरा ही दिल का हुजरा साफ कर जा ना के आने के लिए दिल का हुजरा साफ कर जा ना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसे के बिठाने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसे के बिठाने के लिए ये तुलसी साहब की गजल है तुलसी साहब की ये तुलसी साहब की गजल है तुलसी साहब की तुलसी साहब हाथरस वाले हैं भाई तुलसी साहब से ही हमारी ये प्रक्रिया चालू हुई है तुलसी साहब से यहाँ से ताकत आई थी तुलसी साहब से हाथरस से उसके बाद फिर ये स्वामी जी के पास आई फिर बाबा जयमल सिंह के पास आई मतलब ये तुलसी साहब जी वो है उनकी गज़ल है
वो कह रहे हैं कि भाई दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गहरे का उठा उसको बिठाने के लिए। भाई जो ये भजन सिमरन है, जो सिमरन है, जो नाम दिया अपने बाबा को, इसको दोहराने से, इसको जपने से क्या होगा? हमारे दिल के शिष्य का झाड़ू है ये, दिल के शिष्य का झाड़ू है। यहाँ इसकी सफाई होती है सिमरन से। सफाई क्या होती है भाई? ख्याल निकलने लग जाते हैं। ख्याल निकलने का मतलब ये है कि भाई जो प्रबल ख्याल होते हैं लगातार जपते हैं हम अभ्यास से, फिर वो कम होने लगेंगे, फिर और भजन करेंगे और कम होने लग जाएंगे। यानी ये जो अभ्यास है, सिमरन है, ये मेडिटेशन है। कब साफ होंगे ख्याल? जब ये नाम, यह सिमरन जब ये कंटिन्यू चलने लगेगा। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब लगातार, लगातार का मतलब अटूट, अटूट का मतलब बिना रुके टुके। भी लगातार सिमरन चालू हो जाएगा जब हमारा दिल का शीशा साफ होने लगेगा, यानी ख्याल निकलने लग जाएंगे। अगर दिल का शीशा साफ नहीं हो तो ख्याल नहीं निकलेंगे। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई दिल यानी शीशे साफ कर दें तो मुंह दिखने लग जाता है, और मैला तो नहीं दिखाई देता। इसका मतलब दिल साफ हो जाएगा और ख्याल हट जाएंगे। जैसे बांसुरी की तरह ये अंदर से खाली हो जाएगा, फिर आवाज़ आने लग जाएगी इसके अंदर से। अभी तो एक एक ख्याल खत्म होया, फिर दूसरा दूसरा खत्म हुआ, तीसरा। हमारा जो मन है यह ख्याल पैदा करने का एक कारखाना है। एक ख्याल खत्म होता है तो दूसरा डाल देता है, दूसरा खत्म हो तीसरा डाल जाता है, तीसरा खत्म होता है चौथा डाल जाता है, आते रहते। एक चिट्ठी खत्म हुई तो दूसरा नंबर, दूसरा नंबर तो तीसरा नंबर। अल्फ़ाबेट यानी ए फिर सी डी ऐसे लगा रहता है। यानी तो साहब कह रहे हैं भाई दिल का शीशा साफ नहीं होगा तो मालिक नहीं आएगा आपके अंदर। और गुरबाणी में लिखा हुआ है, हृदय सच करने सार और सब पाखंड पूज खवार। यानी हृदय साफ है उसकी कीमत पड़ेगी, फिर साफ किससे होगा? भजन से होगा। यानी हृदय सच करने सार और सब पाखंड पूज खवार। और सब पाखंड में आता है, उसका कोई महत्व नहीं होता, कोई कीमत नहीं होते हैं। फिर लिखा है, पलटू लिखा नसीब का संत देते फिर, साच दिल नहीं अपना ताते लगे हैं देर। देर कब है, कब तक है? जब तक हमारा दिल साफ नहीं हो जाता, दिल का शीशा साफ नहीं हो जाता, जब तक हमारे को देर है, जब तक हमें मुंह दिखाई नहीं देता। मुंह दिखाने का मतलब हमें सतगुरु का स्वरूप नहीं दिखाई देता। जो ख्याल या गंदगी या जहर, या जैसे बैठते हैं तो दर्द होने लग जाता है, जैसे सिमटाव का होता है, यह जहर है, यह पाप का हो। भजन सिमरन छः करने से, रोज नित्य में बैठने से धीरे धीरे ये पाप खत्म होने लग जाते हैं। फिर पाप भी खत्म जब होंगे जब लगातार सिमरन होगा। जैसे आप बंदूक चला रहे हो, एक आधे मिनट चलाई बंदूक, एक आध दुश्मन मरा, फिर बंद कर दी, फिर ऐसे रह गए। यानी ये बंदूक लगातार चलनी जरूरी है, ये सिमरन लगातार चलनी जरूरी है। लगातार जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जो ही हम सिमरन करना शुरू करते हैं पाप कटने शुरू हो जाते हैं। हम बंद कर देते सिमरन नाम दोहराना तो वहीं रुक जाते हैं। यानी हमारा जो तरक्की है यह सिमरन के चलने पे डिपेंड करती है। हमारी जो तरक्की है यह सिमरन चालू रहेगा इस पे डिपेंड करेगी। अगर सिमरन बंद होगा तो वहीं रुक जाएगी। कैसे? जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो हम गति चल रही है, अगर आप पेडल मारने बंद कर दो तो आप वहीं रुक जाओगे। जैसे भजन बैठ के, तो ऐसे बैठे तो हैं हम, पर नामों को दोहराना छोड़ दिया तो आप वहीं रुके हुए हो। बैठे तो जरूर हैं पर नामों को नहीं दोहरा रहे, आप सिमरन नहीं कर रहे। जो बाबा जी ने नाम दिया है उसको जप नहीं रहे या उसका लगातार सिमरन नहीं करे तो आप वहीं रुक जाते हो। फिर नामों को दोहराना शुरू करते हो, फिर आगे चलने लग जाते हो। यानी बात का मतलब क्या है कि भाई हमारा दिल का शीशा साफ कब होगा? जब लगातार इस पर झाड़ू लगती है। क्योंकि मैला ज़्यादा है भाई, मैला ज़्यादा है। कितना मैला है कि जैसे खराद की दुकान पे कपड़ा होता है काले रंग का, मैला होता है, काला होता है। एक बार साबुन लगाओ तो मैल ही निकलता है, उसका साबुन नहीं आता उसमें, फिर दोबारा मैल ही निकलता है। तो इतना मतलब मैला हो चुके हमारा मन ये। तो इसको लगातार सिमरन की ज़रूरत है। अगर ऐसे नहीं होया तो फिर फ़ायदा नहीं कुछ भी। अगर नाम को नहीं जपया तो फ़ायदा नहीं होया कुछ भी।
यह बुगज, यह हस्त आदत नहीं अच्छी, जीना नहीं अच्छा, गरूरत नहीं अच्छी, बेकार यह है, यह हुस्न की दौलत नहीं अच्छी। अगर दिल साफ नहीं तो मोहब्बत नहीं अच्छी। अगर दिल साफ नहीं होगा तो सतगुरु से प्रेम पड़ेगा नहीं। भाई अपनी सारी मेहनत, जैसे ये कह रहे हैं भाई नमो राया बागवाला रे, सारे दिन ये अपने लिए बागाले हैं, बेकार वो है जिससे नाम ना जपा जाए। भाई भंडारा आ जाओ, जन्मदिन आ जाओ, नई साल आ जाओ या सालगिरह आ जाओ, इन सब का मतलब है कि भजन करना, सिमरन करना, भक्ति करना। क्योंकि आई साल फिर आ जाएंगे तो आई साल फिर आ जाएगा, आई साल फिर आ जाएगा। क्यों जी, कितनी बार विश करेंगे अपन मान लें। तो इसका मतलब सारी बातों का मतलब ये है कि भाई भजन करने का मतलब है सारी बातों का। आप भजन में लगातार नित्य में लगे रहिए। भाई भजन में लगे रहेंगे, इससे कीमत पड़ेगी, इसी से हमारे शीशा साफ होगा। ध्यान और का उठा का मतलब और ख्याल आ रहे हैं ना, जैसे भजन बैठ गए तो मन और कहीं चला गया, उसको वापस ले आओ। गैर कौन से हैं भाई? जो सिमरन में विघ्न डालते हैं उनको गैर कहा गया है। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जो चीज़ भजन विघ्न डाले, जो चीज़ भजन विघ्न डाले वह समझो गैरी है, वह नुकसान देने के उसको छोड़ देना चाहिए। और यह काम एक दिन में नहीं होगा, ना 2 दिन में होगा, ना 4 दिन में होगा। यह काम होगा लगातार के अभ्यास से। और आप जैसे सत्संग है, जैसे सत्संग में आप साल में 1 बार आ गए, 6 महीने में 2 महीने आ गए, और यह काम है लगातार का। भाई सत्संग में आकर बैठ के हम 2 घंटे भजन पे, तो उससे भी नहीं कुछ बनेगा। यह बनेगा नित्य नेम और लगातार की कोशिश से। नित्य नेम और लगातार की कोशिश कहाँ होगी, कहाँ कर पाओगे आप? जहाँ पर आप ज़्यादा समय तक रहते हैं। ज़्यादा समय कहाँ है आपका? ज़्यादा समय आपका अपना रेजिडेंस है, आपका निवास स्थान है, जहाँ पर आप रहते हो। वहाँ पर आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो या रूटीन बना सकते हो नित्य नेम की, जब कामयाबी मिलेगी। अब आप देखते हैं, देखो इतने साल हो गए नाम लिए को अपने को, भाई अभी तक हमने कोई रूटीन नहीं बनाई भजन की, टाइम टेबल नहीं बनाया। ड्यूटी से आए, रोटी पानी खा के 10-5 मिनट बैठे, सो गया अपने, या तो टेलीविजन चला लिया या यूट्यूब या फेसबुक चला ली या व्हाट्सएप चला लिया, कर देख दो कर सो गया अपने। तो सुबह उठे, भाई जल्दी उठेंगे तो फिर भी नहीं उठ पाते हम ऐसे सुबह। मतलब सारा दिन हमारी उम्र है ना जो सारी ऐसे जा रही है। पहले तो हमारा मन दिन गिनता है, फिर महीने गिनता है, फिर साल गिनता है, फिर ये साल भी नहीं गिनता कितने साल हो गए अपने को नाम लिए को। इसका मतलब क्या होया कि भाई जो नाम जो मिला हुआ है अपने को, इसका अपन रूटीन बनाना है। और अब हमारे कितने साल हो गए नाम लिए को, अभी तक हमारा एक आसन नहीं बना। एक भाई अब बैठ के तो बैठे गए एक आसन पे, ये भी नहीं बने हैं। अभी देखो आप आसन बदलते रहते हैं, आसन बदलते रहेंगे तो हमारी एकाग्रता नहीं बनेगी। एकाग्रता यानी ध्यान इकट्ठा नहीं होगा। ध्यान इकट्ठा नहीं होगा तो आपके अंदर सफलता पैदा नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, ताकत नहीं बनेगी। क्योंकि ख्याल इकट्ठे होंगे तभी तो स्ट्रेंथ ताकत बनेगी। तो अब इतने साल नाम लेके होगा, मैं अपने एक आसन में नहीं बने हमारा, एक आसन, अरे एक जगह भी निश्चित नहीं करे। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि निश्चित आसन, निश्चित समय और निश्चित जगह पर बैठो, मन लगे चाहे ना लगे, यह मन को वश में करने की उत्तम से उत्तम विधि है, यह भजन के बनने की उत्तम से उत्तम विधि है। फिर शब्द आता ना गुरबाणी का, कभी कोई ऐसी जुगत मिले सतगुरु नाल मिल जावा। भाई जुगत तो यही बनेगी कि आपने भजन बैठना पड़ेगा, एक जगह निश्चित करनी पड़ेगी, एक आसन करना पड़ेगा। एक आसन निश्चित नहीं करेंगे तो एकाग्रता नहीं आएगी। दूध पे मलाई कब आती है? जब दूध को हिलाया ना जाए, हिलाया ना जाए। इसलिए ये दूध है, ये शरीर है। मलाई क्या है? एकाग्रता, शरीर का सुन होना। शरीर का सुन होने के साथ साथ आपकी तरक्की है। शरीर सुन नहीं होगा तब आज भी से कल भी से। शरीर सुन नहीं होगा तो आपकी आदतें नहीं बदलेंगी, आपके विचार नहीं बदलेंगे, आप जैसे वैसे रहोगे। आप देख रहे पुराने पुराने प्रेमियों को, भाई क्रोधी हैं तो बेचारे क्रोधी हैं, आलसी है तो आलसी हैं, गुस्से वाले तो गुस्से वाले हैं, लोभी है तो लोभी हैं, जिसे है ना वैसे के वैसे हैं।
गुरबाणी में लिखा हुआ है कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई। जब तक हमारा सिमटाव नहीं होगा तो हमारा मन निश्चल नहीं होगा। तो गुरबाणी का एक एक शब्द करोड़ रुपये का है ना, तो उसका एक ही लफ्ज अपन धारण कर लेते हैं। धारण क्या करते हैं कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हो। ये भाई हमने शरीर को सिमटाना है, सिमटाए बिना आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ना कुछ नजर आएगा। चश्मे दिल पहले से शुरू 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 दिल का हुजरा साफ कर जा ना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जा। हाँ, यानी सारी बात दिल पे आ जाती है, यानी चेहरे पे आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है सारे में। यानी हम जब अंदर से खुश होते हैं तो हम बाहर से भी खुश होते हैं। बाहर से खुश होते हैं तो जहाँ भी जाएंगे उनको भी खुश रखेंगे। और अंदर से हम खुश कैसे होते हैं? जब हम अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, जब हम अंदर से ही खुश होते हैं, अंदर से ही, तो फिर बाहर से भी खुश होंगे। बाहर से खुश होंगे, जहाँ जाएंगे उनको खुश रखेंगे। हम भजन नहीं करेंगे, अंदर से परेशान रहते हैं, उदास दुखी रहते हैं, तो बाहर से भी दुखी रहेंगे और जहाँ जाएंगे उनको दुखी रखेंगे। तो सारी बातों का निचोड़ क्या हो जाए कि देर किससे है जब तक हम भजन नहीं करेंगे। क्योंकि पलटू लिखा नसीब का संत देते फिर, यानी जैसे जोशी रेखा देखते हैं ना, ऐसे ये रेखा देखते हैं भाई। संतों के शरण में आने से, भजन करने से ये रेख में मेख लग जाती है, रेख के अंदर मेख लग जाती है। क्योंकि पलटू लिखा नसीब का संत देते फिर, साथ दिल नहीं अपना ताते लगी है देर, फिर देर लगती है हमारे को। दिल सच्चा नहीं होगा तो दिल सच्चा कब होगा? जब हम भजन करेंगे। यानी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गहरा से उठा उसको बिठाने के लिए। कुर्सी पे है, अगर कुर्सी खाली है तो किसी को बिठा सकते हैं। कुर्सी पर ऑलरेडी पहले कोई बैठे है तो हम दूसरे को कैसे बिठाएंगे? यानी उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने का तरीका आज भी यही है, कल भी है, परसों भी है, नरसों भी यही है कि मेडिटेशन करना, यानी अभ्यास करना, उसके नाम पे बैठना। फिर अक्सर हमारे प्रेम में क्या करते हैं, सत्संगी भाई क्या करते हैं, जैसे भजन बैठ गए, जब ही सिमरन को याद करेंगे, वैसे नहीं याद करेंगे। जब भी क्या करेंगे, जैसे 2 घंटे बैठ गए, उसमें तो कोई 1 मिनट ही नाम को दोहराएंगे 2 घंटे में। भाई 1 मिनट में फिर क्या बनेगा? बाकी तो और ख्याल आते रहेंगे, हम घूमते रहेंगे उन ख्यालों के अंदर। और एक कमी रहती है, भाई भजन बैठ गए, कोई भी ख्याल आया हमारे को, जैसे प्रॉपर्टी डीलर का आदमी है, कोई बैठ गया तो प्रॉपर्टी डीलर का आदमी गाहक आगे, भाई जमीन दिखाओ, देखिए सौदा हो गया, पूरा पूरा बेच के ही वापस लौटेगा, पैसे हाथ लेके वापस लौटेगा। इतने 2 घंटे पूरे हो जाएंगे उसके, 1.5 घंटा पूरा जितना बैठता है। दुकानदार आदमी है, अपने सामान के में चक्कर में पड़े रहेगा, फिर निकालेगा, फिर आएगा वहाँ पर। यानी ख्याल आता है तो हम उसके पीछे पीछे हो जाते हैं, उसको वापस नहीं लेकर आते हैं। हमने क्या करना है, भजन बैठ गए, मन ख्याल आएगा, कोई भी ख्याल देगा आपको, फिर आप उसके पीछे मत जाइए, फिर आपके उससे लड़िए कि भाई ये तो काम मैं फिर भी कर सकता हूँ, अब तो भजन कर लें। फिर प्लाट दिखाने लग जाएगा मन, भाई प्लाट तो मैं फिर देख लूँगा, तो अभ्यास कर लें, और काम करने लग जाएगा। यानी अपना अपना काम, जो जो काम करते हैं आदमी, उसी से ख्याल आते हैं। जब हम भजन बैठते हैं, सबसे पहले हमें प्रबल ख्याल आएंगे। प्रबल ख्याल किसको कहते हैं? जो हमारे मौके पर घटे होते हैं, फिलहाल घटे होते हैं। कभी देखना हुआ ख्याल आके खड़े रहेंगे आपके, फिर भी आप नामों को दोहराते रहिए, फिर दोहराते रहिए, तो फिर ख्याल कम होंगे, फिर दोहराते रहिए, फिर वो खत्म हो जाएंगे, फिर अगले ख्याल आ जाएंगे। यानी ये बीमारी है ख्याल की। ये हमने भजन में लगे रहते हैं, नित्य में लगातार लगे रहते हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे बैठे बिना, या आप फिल्म देखते हैं जैसे 2-2.5 घंटे आती है, फिर दी एंड लिखा जाता है, इसलिए सिमरन का है। जब हम नाम को दोहराने लगेंगे, दोहराते रहेंगे, फिर ख्याल आएंगे, दोहराते रहेंगे, तो फिर एक अवस्था आएगी, सीधा शरीर होने लग जाए, ऑटोमेटिक हमारा ऊपर आने लग जाएगा, तो आग माथे के बीच में मरजान होने लग जाएगा। ऑटोमेटिक विचार या ख्याल या कल्पनाएं कम हो जाएंगे। फिर उसको कल्पना या ख्याल विचार कम होने का नाम दिल, यानी दिल का जो सफाई होने का नाम है, दिल का हुजरा साफ करने का कारण है ये।
फिर हम किसी को बिठा सकते हैं, मतलब बिठा क्या सकते हैं, फिर आप नाम को दोहराना शुरू कर दोगे। आप जब तक आपको ख्याल आते रहेंगे तो आपको सिमरन का ख्याल ही नहीं आएगा। फिर भी आप बैठे रहे, नाम को दोहराते रहे, यह अवस्था आएगी तो आपके समझ आएगी कि भाई ये तो मन भटक रहा है, नाम तो दोहराने रहे, तो बैठा किस लिए है यहाँ पर। भाई आपको चौकीदार हो आप, आपका काम क्या है कि और ख्याल आए तो उनको रोका जाए और नाम को दोहराने में लगाया जाए। अगर आप नहीं रोकते हो उसको तो इसका मतलब आप ड्यूटी पूरी नहीं दे रहे हो। आप ड्यूटी है ना पूरी नहीं दे रहे हो, इसलिए फिर आप नाम को दोहराने लग जाओ, फिर चला जाएगा, फिर लेके आओ आप इसको। अगर आप भजन में बैठे हो, मन दूसरे ख्याल पैदा कर रहे हैं, दूसरी बातों को दोहरा रहे हैं, न्यू समझो कि ये दूसरी ही बातों का, दूसरे ख्यालों का ही सिमरन है, महाराज का सिमरन नहीं है जो बाबा ने दिया है। और जिसका सिमरन करते हैं हम उसी का रूप बनते हैं। भाई हम उसी का रूप बनेंगे, जिसका भी ख्याल करेंगे, जिसका विचार करेंगे, जिसको ध्यान करेंगे, उसका रूप है। आप जब भजन बैठते हो तो ऑटोमेटिक हमारे दिल कोठी के अंदर से विचार निकलने लग जाएंगे। आप जैसे हो ना, अपना दिल बता देता है। अगर इसमें जैसे ख्याल हैं, जैसे विचार हैं, जैसी चाहत है, जैसी डिमांड, अपने आप ही मन बता देगा आपको। ठीक है, इसलिए अपने को क्या करना है, यानी दो चीज़ें हैं। एक तो कोई नाम जप रहा है, एक आदमी उसको सुन रहा है। यानी ऐसे बैठ के ऐसी हालत पैदा करनी है हमने कि भाई सिमरन चल रहा है, कोई चेक करे, और कोई जपे भी उसका भी चेक करे। हमारा जो मन है वो नामों को जपेगा, हमारी आत्मा उसको महसूस करेगी। भाई कोई चीज़ है कि भाई जप रही है नाम, कोई चीज़ है उसको मतलब सिमरन कर रही है, समन कर, याद कर रही है, हाँ कोई है भाई, कोई है जो जप रहे हैं, कोई है कोई जो सुन रहे हैं। यानी बैठ के ऐसे हम बैठ के पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, जैसे 2 बोतल शराब पी लेते हैं ना, ऐसे मस्त हो जाते हैं। भाई नींद आ गई या आलस में आ गई, पता नहीं कहाँ पड़े हैं। यही हमने चेतन अवस्था में ये काम करना है, चेतन अवस्था में। और जब ढंग से बैठने लग जाओगे आप, ऑटोमेटिक आपका ध्यान ऊपर आने लग जाएगा। ऑटोमेटिक है ये, भगवान की तरफ का है ये, भाई परमात्मा की तरफ से है ये। आप बैठ जाओगे भजन पे, इधर आने लग जाओगे, ऑटोमेटिक शरीर आपको उठने लग जाएगा ऊपर। ये परमार्थ में 4 चालें होती हैं, पहले कीड़ी, फिर मकड़ी, फिर मछली, फिर पक्षियों जैसी चाल होती है, पक्षियों की जैसे। अब ये कीड़ी की चाल है, हमारी भजन बैठ गए तो नींद आ गई ऐसे, तो कीड़ी की चाल होगी। कीड़ी दीवार पर चढ़ती है ऐसे, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है ऐसे, कभी कभी मंडेर से भी गिर जाती है। इसलिए कीड़ी की चाल हमारी है, इसलिए हमने इस चाल को फिर बदलना, आगे बढ़ना है इससे। भाई नाम दोहराते रहिए आप, जो जो ऊपर उठते जाओगे आपका विचार ख्याल ऑटोमेटिक कम होने लग जाएंगे। भाई ध्यान ऊपर हो गया तो समझो भाई कीड़ी की चाल से ऊपर गए आप। मतलब ये चीज़ें अनुभव की हैं, महसूस करने की हैं। भाई हमने फिर, क्योंकि हम दिल के शीशे को झाड़ू साफ तो जब करेंगे ना, जैसे लेडीज़ क्या करती हैं, अंदर की सफाई करते हैं, कमरे की, जंगले की, ऊपर की, अलमारी की, सेपों के नीचे की, झाड़ू करके ऐसे बाहर करते हैं। और हम क्या करते हैं, बाहर का कचरा ऐसे ऐसे उठा उठा के अंदर करते हैं, ऐसे ऐसे कमरे में लाते हैं। कमरा क्या होता है कि मन, हम मन के अंदर यानी बाहर के विचार हैं, ख्याल हैं, सोचते समझते रहेंगे भाई क्या बात चल रही है आज, क्या चल रहा है अखबार में, क्या है यूट्यूब पे क्या चल रहा है, फेसबुक क्या चल रहा है, व्हाट्सएप क्या है, यानी बाहर की गंदगी है हमारे अंदर डालते जाते हैं हम, और ये गंदगी को हमने बाहर निकालना है। इसके लिए क्या है कि भाई आपके पास समय नहीं होना किसी की बात करने के लिए, सुनने के लिए, किसी के बारे में बोलने के लिए, सलाह देने। भाई हम भजन सिमरन करें, किसी की अनित गुली में करें, इसलिए हमें नामों को दोहराने में लीन रहना है जब भी आपको मौका मिलता है। अब कहेंगे भाई हमारे पास फुर्सत नहीं है। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, मन और आत्मा ये 24 घंटे बेले रहते, 24 घंटे। तो इसलिए हमने नामों को दोहराते रहना है। दोहराते रहेंगे तो पाप करते रहेंगे, करते रहेंगे तो हम हल्के होते रहेंगे, हल्के होते हैं साफ होते रहेंगे, साफ होते रहेंगे तो अंदर प्रकाश आना शुरू हो जाएगा आपके, मतलब सिमटा होने लग जाएगा फिर आपका। एक प्रेमी था, कह रहे जी मैं गोडे तक आ जाता हूँ, यहाँ तक मेरे को कोई दिखाई नहीं देता। बाबा जी महाराज बोले कि भाई गोडे में कोई आंख थोड़ी लगी हुई है, कोई देख जाएगा अभी आपको। तो फिर महाराज जी के बोलने लगे, बता भाई भगवान ने इतने ऊपर आंख लगा दी, नीचे लगा देता कोई देख जाता, पहले इतने ऊपर लगा दी आंखें। मतलब फिर भी मतलब मन हर वक्त दोष देता है, दोष हर वक्त शिकायत करता है, ये शुक्रिया अदा नहीं करता। मन हमारा दोष देने का आदी है,
शिकायत करने का आदि है और शुक्रिया अदा का आदि नहीं बने। इसलिए हमने शुक्रिया अदा की आदत बनानी। मालिक ने जो दिया है ना, इसका धन्यवाद है, फिर मालिक कुछ और दे जिससे। इसलिए हमारी सारी भक्ति है ना, सारा परमार्थ, सारी रूहानियत पैरों के तलवे से शुरू होती है। हमारी पैरों के तलवे से, सिमटाव से, और आंखों तक आती है। ये पहली मंजिल है। और आंखों के बीच से शुरू होती है, सिर की चोटी तक जाती है, यह आखिरी मंजिल होती है। इसलिए इस रास्ते पे हमने चलना है, न कि इस रास्ते के गुणगान करने हैं या रास्ते की बुराई करनी है। हम मोस्टली या अधिकतर रास्ते के बारे में सोचते रहते हैं। रास्ते के बारे में, रास्ता क्या मतलब? पंथ। पंथ का मतलब रास्ता होता है। भाई यह दादू पंथी है, या कबीर पंथी है, या अपने खुद या बदन सदगुरु पंथी है। अब ये पंथ है, मैंने रास्ते रास्ता जिक्र करते हैं। रास्ता चलने के लिए होता है, जिक्र करने के लिए होता है। एक बारी कोई आदमी था, वो जा रहा था, एक आदमी घोड़े पाया नहीं, भाई साहब ये रास्ता कहाँ तक जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये सड़क कहाँ जाती है। वो कहने लगा, भाई मैंने तो 6 साल हो गए, आज तक सड़क जाती ही नहीं देखी, मैंने तो आज तक ये सड़क जाती ही नहीं देखी। फिर आदमी जाते देखे, मैं तो घोड़े जाते देखे हैं, गधे जाते देखे हैं, ट्रैफिक जाते देखे, मैं तो आदमी जाते देखे नहीं, मतलब ये रास्ता कहीं जाता देखे नहीं। इसी तरीके से ये हमारा रास्ता है। कौन सा रास्ता है? सिमटाव का। ये रास्ता है। ये कब शुरू होगा? जब आप नाम को दोहराना शुरू करोगे, ये रास्ते पे चलने लगे आप। नहीं तो अपना भाई हमारा पंथ अच्छा है, ओके हमारा पंथ अच्छा है, हमारा नाम अच्छा है, बड़ा नाम है, आपका नाम छोटा है, भाई इसी में उलझ कर रह गए हम। रास्ते मतलब चल नहीं रहे हैं, रास्ते गुणगान में लग रहे हैं। इसलिए रास्ता वह है जो चला जाए, और रास्ता हमारा लंबा है। जिसका रास्ता लंबा होता है उसकी नज़र रास्ते पर होती है, उसकी नज़र रास्ते पर होती है, भाई चला जाए, आगे बढ़ा जाए, लगातार लगे रास्ते पर नज़र रहे, लगातार चलता रहे। इसलिए हमारा रास्ता लंबा है और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। ऐसे उतार चढ़ाव से भरा हुआ है हमारा, कभी ऊपर हो गए कभी नीचे हो गए, ऐसे हो गए। यानी हमारा रास्ता उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, रुकावट से भरा हुआ है। तो इसलिए हमने रास्ते पे लगे रहना चाहिए। अगर रुकावटों को सही हिसाब से पेश करोगे, आप काबू करोगे, तो यही रुकावटें हमारा रास्ता बनाती जाती हैं। भाई तजर्बा देके जाती है हमारे रास्ता। और सारी बातों का मतलब क्या होया कि भाई जो हमारा मन दिया गया हमारे को, इसको साफ करना है, यानी दिल का उजरा साफ करना है। किसके लिए? मालिक के लिए। मेरे मन मंदिर में सतगुरु आइए, यह तो घर है आपका, अपनाइए। यानी भाई सतगुरु ये तो आपका है, अपनाओ इसको। कब? जब साफ होगा। इसलिए हमने इसको साफ करना है। साफ नहीं करेंगे तो कुछ बनेगा नहीं। जैसे रोज़ घर साफ करते हैं, रोज़ सफाई रखते हैं ना, तो ये धीरे धीरे और लगातार साफ करना है, रोज़ का काम है ये। भजन में एक दिन की लापरवाही करते हो, मान लें आप भजन में आप एक दिन ना बैठे, भजन में एक दिन की लापरवाही हमारे रूहानी सफ़र को 1 महीने पीछे कर देती है। भाई 1 महीने हम पीछे चले गए। इसलिए नित्य नेम का है, रोज़ रोज़ का है, और हर उस रास्ते में नज़र रखनी है आपने। सिर्फ नामों को दोहराने में लगे रहना है, फिर ये कदम आगे चलेगा। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। मतलब कहने का ये है कि भाई सतगुरु के लिए करना है आपने, जो कुछ करना है सतगुरु आ जाए इसके अंदर। अब मस्ताना जी फरमाया करते थे, ये संसार लूण हरामी है, यानी लूण हरामी है, बास्टर्ड है, भाई बेगर्ज है ये। सतगुरु की इसको गर्ज ही नहीं है। भाई सतगुरु इसके अंदर आ जाए ना आ जाए ना, कोई चक्कर नहीं इसका। और चक्कर हमने होना चाहिए, क्योंकि हम जेल हैं, कैदी हैं, मतलब कैद में हैं। कैद से निकलने के लिए अपने ज़रूरी है ये करना। भाई आत्मा कल्याण करने के लिए तो हम यहाँ दुनिया में आए हैं। और किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? भाई इस दुनिया में आपका आना आत्मा कल्याण करने के लिए आए हैं। स्वामी जी महाराज लिखे है कि अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। भाई 84 का फेर मुकाने के लिए आए हैं, यानी भजन के बिना ये छुटकारा नहीं है। कहे नानक यह तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। यानी बिना भजन के, बिना अभ्यास के, बिना मेडिटेशन के हमारा छुटकारा नहीं है। और हमें ना मिल गया, अब चाहे आप 50 साल बैठे रहो, कुछ बनेगा नहीं।
जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे। आपका काम आपको ही करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है। आप रोटी खाओगे तो आपका पेट भरेगा, दूसरे का नहीं। दूसरा खाएगा तो उसका पेट भरेगा, आपका नहीं। इसलिए क्या करना है भाई, नित्य नेम और लगातार हमने कोशिश करनी है और अभ्यास में लगे रहना है। जैसे आपने बैठ गए तो भजन पे उठे, फिर छोड़ना नहीं है आपने भजन, फिर भी नाम को दोहराने लगे, घूम फिर के करने लगे। घूम फिर से थक गए, आप कुर्सी बैठे करने लगे। कुर्सी से थक गए तो आप लेटे करने लगे। भाई आपने इस काम को लगातार लगे रहना है। इस काम को लगातार लगे रहेंगे जब कामयाबी मिलेगी हमारे को। यानी थोड़े भजन से नहीं, ज़्यादा भजन से। ज़्यादा भजन की जरूरत है, क्यों? ज़्यादा पाप है ना जी। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, जो तमाशे हो रहे। चश्मे दिल से देख यहाँ जो तमाशे हो रहे, जो तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सता क्या क्या है तेरे। दिल सताने के लिए दिल का हुजरा साफ कर जा ना के आने के लिए। मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई आदमी का संग अच्छा नहीं है, आदमी का संग अच्छा नहीं है, पेट का संग अच्छा है। पेट का संग आदमी दिसे प्रत्यक्ष काल, आदमी दिसे प्रत्यक्ष काल, जोक तो कर दादो टाल। दादू साहब कह रहे भाई आदमी है ना प्रत्यक्ष काल है। ये आप इसके पास बैठ कर देख लो, आप कोई भी बैठ कर देख लो, आपको निंदा वाली बात शुरू कर देगा। आपको रिजेक्ट बात होगी ना, जो खराब बात हो वो सुनाएगा, असली नहीं सुनाएगा अपने काम की। यानी आपका दिल को जख्मी करेगा ये। भाई कोई बात ऐसी डाल देगा आपके अंदर, आप भजन कर रहे थे, ठीक मन लग रहा था, आपका मन उधर चला जाएगा, आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग डाल देगा। यानी चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, तेरे को दुखी करने के लिए, तेरे को जख्मी करने के लिए ही बने हैं सारा कुछ। ये तेरे को परेशान करने के लिए बने हैं भाई, और कुछ नहीं होगा जी। आपको तंग करके छोड़ेगा, कोई ना कोई ख्याल ऐसा डाल देगा आपके, आप भजन नहीं कर सकते भाई, आप भजन नहीं कर सकते, आप बैठे नहीं सकते। ऐसी बात डाल देगा दिमाग में आपकी, वही घूमती रहेगी, उसी का ही सिमरण चलता रहेगा। तो भाई जो जो कुछ है ये सब टेंशन देने के लिए बने हैं। संसार संशयों से भरा हुआ, संशय मीन्स सस्पेक्ट, सस्पेक्ट यानी भ्रम, वहमों से भरा हुआ है या टेंशन से भरा हुआ है। यह संसार ही टेंशन से भरा हुआ है, नाम इसका ये है। और हमारे पूज्य परम संत मनेर साहब जी फरमाया करते थे, यह ख्याल निकाल दो, इस दुनिया में सुख है, चैन है, आनंद है। भाई ये तो ख्याल निकाले दो आप अंदर से। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी कुछ है नहीं टेंशन देने के लिए बना है। यहाँ कुछ भी देख लो, जो देश है सगल विनाश है, जो देख रहे हो खत्म होने वाला है, टेंशन देने वाला है। ये कोई भी देख रहे, कोई भी बात हो हमें टेंशन दे के जाती है, वो टेंशन दूर नहीं होती, इतने कोई और टेंशन बना देता है। वो साफ होती है इतने कोई और टेंशन आ जाती है। इसका मतलब क्या है भाई, ये तो टेंशन आती रहेंगी, आप अपने हिसाब से रहिए भाई, आप अपने हिसाब से रहिए और मस्त रहिए। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई इन बातों में, छोटी छोटी बातों में बीत न जाए सारी रहना। भाई इन छोटी छोटी बातों में सारे दिन सारी रात ही नहीं चले जाए भाई, सारा उम्र ही निकल जाएगी इन बातों में। अब देखो कितनी उम्र करते करते भाई करीम उम्र तो निकल गई अपने, तो बच्चे है उसको भी खा जाएगा ये। इसका मतलब क्या है कि भाई आप है ना दिमाग में मत रखिए, क्योंकि ये जिसमें दुनिया में रह रहे हो ना, या जिस मन के अधीन हो आप, उसकी प्रवृत्ति मलिन है, मलिन, उसकी आदतें मलिन हैं और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्तियां हैं। जिस मन के अधीन हम रह रहे हैं, अब
हम सोचते हैं ना भाई मेरा मन ऐसे ख्याल करते हैं, गलत ख्याल करते हैं, गंदे करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उल्टे उल्टे करते हैं, डराते रहते हैं ऐसे। भाई इस मन के अधीन अब हम हैं, तो इसकी तो प्रवृत्ति ऐसी है, इसकी तो आते हैं, ये तो जन्मों से ही ऐसा है भाई, ये तो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है इसके अंदर, ये तो होना है। पर जब आप भजन पे बैठते हो, अभ्यास करते हो, ध्यान करते हो, यही मन फिर शुद्ध होएगा, यही है, यही मन है। कबीर मन तो एक है, बावे जहाँ लगाए, बावे गुरु की भक्ति कर, बावे विषय कमाए, है ये एक, फिर ये साफ हो जाएगा, यही मन है। जब ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, फिर मालिक से पीछा है मन, साफ हो जाता है। एक बदमाश आदमी हो तो शरीफ हो जाता है, तो उसकी कदर होने लग जाती है। एक पेड़ सूखा होता है, पत्ते आ जाए तो उसके नीचे लोग बैठने लग जाते हैं, नहीं कोई बैठता नहीं उसके नीचे। यानी है ये चीज़ एक है, यानी नाम को दोहराने इसमें लग जाना एक तरह की तरक्की है ये। अगर नाम को नहीं दोहराता है तो तरक्की नहीं है, क्योंकि हम प्रारब्ध लिखवा का है, उसके अनुसार जीवन हमारा चलेगा। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, तुलसी यह अचरज है, मन नहीं दारे धीर, मन इस पर विश्वास नहीं करता, और संशय से भरे हुए हैं, रुकावटों से भरे हुए हैं, वहमों से भरे हुए हैं। यहाँ कोई समस्या बनी ही रहनी है भाई, यहाँ कोई समस्या बनी रहेगी, आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ये दुनिया है। यहाँ इस दुनिया में फिर आपको भाई चश्मे दिल से देख जो तमाशे, और दिल सता क्या, दिल सताने के लिए, दुखी करने के लिए ये इस दुनिया को, इस संसार को बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े समाज सुधारकों ने, बड़े बड़े देव पुरुषों ने, पीर पैगंबर ओलिया ने सुधारने की कोशिश करी, पर ये सुधरी नहीं, ये उससे भी खराब हो रही है, बदतर होती आई है। खुद भगवान आए थे, गुरु नानक साहब, कबीर साहब खुद भगवान आए थे, खुद ही आए थे भगवान, उनके रहने से भी दुनिया नहीं देखो सुधरी है। तो फिर उस बनाने वाले ने इस रचना को ही अधूरा रचा है, आप कैसे इसको पूरा कर सकते हो? ये तो वैसे की वैसी रहेगी। फिर आप अपनी भक्ति करिए, अभ्यास करिए, पूरा टाइम दीजिए यार, अपना माले भी छोड़ दीजिए। बाकी भाई इसके बारे में चिंता फिक्र का कोई लाभ नहीं है आपको। और आपको कोई अच्छा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो भी आप बुरा मत मानो। क्यों? क्योंकि ये तो दुखी करने के लिए दुनिया सारी। एक बारी कोई घोड़ा लेके जा रहा था, उसका लड़का था, उसका बाप था, आगे जा रहे दोनों, सुबह सुबह टाइम था। एक आदमी आया आगे, ने बोले भाई इस घोड़े को चाहे तो लेकर नहीं आना था, लेकर आ गए तो भाई पैदल पैदल क्यों चल रहे हो, चाहे तो इसके ऊपर बैठे जाओ, हाँ नहीं तो क्या करोगे इसका, इस घोड़े का अचार डालोगे क्या? भाई ऐसे ठाई ठाई खींचे खींचे फिर रहे हो उसको, इस घोड़े का क्या बनेगा? घोड़ा तो सवारी के लिए बने। तो जी उन्होंने क्या किया, दोनों बैठ गए, आगे गांव से बाहर निकले तो एक आदमी कहने लगा, देखो भाई दोनों खसम ऊपर बैठे हैं, घोड़े को मारेंगे, घोड़े को मारेंगे, देख लो कि इनको सर में नहीं आते। फिर बेचारे उतर गए वो। फिर एक को बिठा दिया उन्होंने, फिर लड़के को बिठा दिया। फिर एक आदमी आगे आया, नौकर देखो भाई ये बच्चे को तो ऊपर चढ़ा रखे है, घर के कमाऊ वाले को नीचे फिरा रखे हैं। जो बच्चा है मलेंगे तो इसको तो ऊपर चढ़ा रखे है, घर का मालिक है जो कमाने वाला है जो, वो नीचे घुमा रखे है। फिर वो बच्चे के हाथ में लगाम सी दे दी उसको, फिर आप बैठ गया। फिर कहने लगे देखो बच्चे को तो ठोकरे में रोड रखे है इन्होंने, पैदल है, और आप मतलब ऊपर बैठे हैं, देखो आप भी ऊपर बैठे हैं। उन्हें सोचा भाई ये तो दुनिया है, ये तो कोई कुछ बोलेगा, यहाँ कोई कुछ, ये तो ऐसी रहेगी, तो कोई बदलाव तो होना नहीं इसमें, तो ये तो दुखी करने के लिए बनी है सारा कुछ ये। तो इसका मतलब क्या कि हम भजन में लग जाएं, अपनी भक्ति में लग जाएं, अभ्यास में लग जाए। क्यों लग जाएं? क्योंकि इसके लिए आप आए थे यहाँ पर भाई, इसके लिए तो आप यहाँ आए थे। और किस लिए आए थे भाई? मालिक के भजन के लिए तो आए थे, आत्मा कल्याण के लिए आए थे। इसलिए वो काम करो जिससे तुम्हारी आत्मा कल्याण हो, इससे भजन से होगा। दुनिया तो ऐसे बोलती रहेगी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, उस पे और ज्यादा हवस। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, उस पे और ज्यादा हवस।
फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। हाँ, मतलब कहने का ये है कि भाई दिल तो एक है, लाखों तमन्नाएं इच्छाएं, उस पे और ज़्यादा हवस। स्वामी जी महाराज लिखे हैं, हिरस हवस और लालच की मैल से बड़े हृदय में कभी भी सच्चा नाम प्रकट नहीं होता, कभी भी सच्चा नाम नहीं आता। जब वो भजन में बैठने लग जाते हैं तो यही इच्छाएं उसको अंतर्मुखी नहीं होने देती, बाहरमुखी कर देती हैं। मतलब विचार ये ख्याल है भाई, भजन सिमरन करते हैं जब भक्ति करते हैं तो ये इच्छाएं ये ख्याल विचार कम होने लग जाता है, ऑटोमेटिक होने लग जाता है विचार ख्याल। कैसे? या कहिए कि धीरे धीरे प्रेम जागता है। पहला कहता है तो भाई रोटी हो, मकान हो, पैसा हो, थोड़ी चौधर भी हो और मैं भजन कर सकता हूँ। फिर भजन करने लगता है, बैठते हैं, ये सोचा चलो कोई बात नहीं, चौधर तो रहने देना, दाल रोटी मिल जाए मेरे को, घर के काम चल जाए, मेरे को काफ़ी है। फिर और भजन करते हैं कि भाई भैंस ले रखी थी, भैंस को बेच देते हैं, टेंशन होती है इसमें भी, तो दूध ले लिया करें मोल सा। फिर और करते हैं, फिर सोचता है कि भाई मेरे को दाल रोटी मिल जाए। मतलब धीरे धीरे शौक जागता है, धीरे 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 मतलब ख्याल निकलते हैं आदमी के। फिर ख्याल निकलेगा भाई मालिक रोटी दे चना दे, मेरे को तो तेरी ही जरूरत है। फिर मालिक आ गया उधर, फिर सतगुरु आ गया। अभी तो इच्छाएं भरी पड़ी हमारे अंदर हैं भाई, हम नहीं जानते, ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी जब आप भजन बैठते हो। ख्याल ये विचार की जो कड़ी है, श्रृंखला है ना, ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी आगे, अपने आप। जब हम कब पता कब लगता, जब हम भजन करते हैं विचार अपने आप आगे आने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक आगे आने लग जाएंगे। जब भजन बैठोगे फिर प्रबल इच्छाएं कम होने लग जाएंगी, फिर नाम को दोहराना आसान हो जाएगा भाई। नाम को यानी ख्याल को निकालने की दवाई तो है ये। एक फकीर ने लिखा है, जितनी जिसकी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं वो उतना ज़्यादा गरीब होता है। गरीब चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। भाई मेरे को सतगुरु तेरी जरूरत है, वही शहंशाह कहा गया है। इच्छाएं और तृष्णा या मन, ये चीज़ें मरती नहीं हैं, ये डाइवर्ट हो जाती है, इनका रुख बदल जाता है। मन मर्या न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कथ गए दास कबीर। भाई ये चीज़ें मतलब ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, यह रुख बदल जाता है। जैसे इच्छाएं क्या हैं कि भाई काम किसको कहते हैं, विचारों के नाम को, ख्याल को। फिर ये कहेगा कि मैं भजन सिमरन कर लूँ, भक्ति करूँ, ये विचार आए मेरे अंदर, फिर दिमाग में ऐसी बातें आने लग जाएंगी। फिर तृष्णा का मतलब इच्छा से, पर वैसे भाई मालिक मेरा तेरा भजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ये मेरी तृष्णा है। फिर मन जो दुनिया की ओर जाता था, मालिक मैं तेरे भजन में लगा रहा हूँ, तेरे सिमरन में लगा रहा हूँ, यानी पॉजिटिव होने लग जाता है। फिर ये फिर धीरे धीरे कब होगा, क्योंकि अभ्यास के करने से अभी थोड़ा कर्म उल्टा है। ये इंद्रियों के बस मन भया, मन के बस भाई बुध, कहो ध्यान कैसे लगे जहाँ हो ऐसा विरोध। भाई उल्टा काम हो रहे हैं। जैसे राजा था, राजा रसोई में लगे हुए हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, और नौकर कुर्सी बैठे हुए हैं, यानी उल्टा काम हुए हुए हैं। यानी हमारी आत्मा के किसके बस हो रही है, मन के, मन किसके बस में हो रही है, इंद्रिया के, इंद्रिया किसके हो रही, भोगों के। जब हम मेडिटेशन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आत्मा को दूध जैसे वाले, जैसे माँ के दूध से बच्चे खुराक मिलती है, तगड़ा होता है। इसलिए आप मेडिटेशन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मन यानी आत्मा मजबूत होती है। आत्मा मजबूत होती है तो वो मन को वश में करते हैं, मन मजबूत होता है इंद्रियों के वश में करते हैं, इंद्रिया मजबूत होंगी तो भोगों को वश में करती हैं। फिर ये उल्टा कर्म हो जाएगा जी। अभी उल्टा है, उल्टा होने की वजह से हमें कामयाबी नहीं मिलती, तो इसलिए हमने उल्टा कर्म करने के लिए लगातार लगे रहना भजन में।
नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, जाए सद अफसोस है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। हमारे पूज्य परम संत मनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जैसे स्कूल होता है, पहली दूसरी क्लास होती है, उसमें होता है ए अनार, आ आम, ई इमली होता था। जो बाहर ये मंदिर में ये जोतें जगती हैं, ये समझाने के लिए हैं। बाहर भाई ये जोतें हैं, ये और कैंडल जलाते हैं, कोई फिर मस्जिद में चिराग जलाते हैं, ये समझाने के लिए हैं। यानी स्कूल है, ये स्कूल है भाई, ये स्कूल है समझाने के लिए। स्कूल है मतलब स्कूल में फिर पढ़ाई ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। अफसोस दर्शा रहे हैं, वो अफसोस खेद कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं। मंदिर, मन के अंदर भाई, ये सारी चीज़ हमारे मन के अंदर हैं, मन के अंदर है, मन के अंदर है हमारी ये सारी चीज़ें। जो कुछ है हमारे अंदर भाई, जो कुछ है घर में, बाहर डोले सब भरम बोले, सारा कुछ बाहर तो भरम है, जाल है, जंजाल है। जो कुछ है अभ्यास से मिलेगा, हमारे अंदर है, और नित्य नेम के अभ्यास से मिलेगा। इसलिए मन के अंदर है सारा कुछ। जब अपन ओके ना भाई, बाबा जी फरमाते थे भाई इसके अंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, सारा कुछ है इसके अंदर है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई हमें इतने मुर्दे छोड़िए, हमें तो कोई नजर आया नहीं। मतलब ये मन के अंदर है, सतूल शरीर में नहीं है। सतूल में हाथ तो पैरों से सिमटा होकर ऊपर आता है, और जब हमारा नाभि है यहाँ आ जाए, हमारा सिमटा होके यहाँ से ऊपर आए, यानी आधे है ज़्यादा है। जब हमारी आत्मा आधे है ज़्यादा सिमट के ऊपर आती है नाभि से, नाभि को आधा बोल लेते हैं, आधा शरीर को आधा, यानी सेंटर माना जाता है, आधा बोला जाता है इसको। इससे ऊपर आत्मा ऊपर आने लग जाती है तो प्रकाश आने शुरू हो जाता है, चानन आना शुरू हो जाता है इससे आगे आने से, और आधे ज़्यादा सिमटा होने लगता है। फिर जिस संतों से हमें नाम मिला है उनका स्वरूप आने लग जाता है, फिर भजन करना आसान हो जाता है। आगे साहब, कुदरती काबे के तू महराब में सुने गौर से, महराब में सुन गौर से। कुदरती काबे के तू महराब में सुने गौर से, महराब में सुन गौर से। आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। यानी मेहराव से सुन। मेहराव किसको कहते हैं? ऐसे गोलाई की चीज़ को, ऐसे गोलाई की चीज़ को मेहराव। डांट होती है ऐसे ऐसे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ऐसे ऐसे होती है, उसको मेहराव कहा गया। ऐसे भाई मेहराव से सुन गौर से, वहाँ से आवाज़ आ रही है, यानी इसको विशेष कहते हैं, विशेष चीज़। इसका अर्थ लाक्षणिक निकलेगा। लाक्षणिक का मतलब विशेष अर्थ निकलेगा कि भाई खास जगह, खास स्थान। भाई महाराज से सुन गौर से, तो ये खास शब्द कहाँ से आ गया? आँखों का बीच, जहाँ आत्मा और मन की बैठक है, निवास स्थान है यहाँ पर आंखें बंद करके आप गौर से सुन, फिर आपको आवाज़ का पता चलेगा। कभी शब्द लिखा है, आंख बंद कर ले, मुख बंद कर ले, कान बंद कर ले। अगर आपको मालिक की आवाज़ न सुनाई दे तो मुझे आप पकड़, मैं जिम्मेवार हूँ इसका, मुझे आप पकड़ना।
मतलब कहने का ये है कि बार बार ख्याल है, एक दिल और लाखों तमन्ना, फिर उससे और ख्याल विचार आते रहेंगे तो उसका तो ध्यान आता ही नहीं है। फिर हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई घड़ियाँ हैं, ऐसे घड़ी बंदे होते हैं, अब कुछ नहीं सुनेगा उसको। जब रात हो जाएगी, जब और आवाज़ बंद हो जाएंगी, फिर वो घड़े से चलने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग जाएगी। उसकी है तो छोटी सी, चन 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 से की घनी आवाज़ आने लग जाती है। उसका मतलब भाई औरों का ख्याल हटा, ध्यान गैर से हटा, जब तो उसकी आवाज़ सुनाई जाएगी। फिर फरमाया करते थे औरों से ख्याल दूर करके उसकी ओर ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं, जब सुनने लग जाती हैं वो चीज़ें। जब सुनने लग जाती है, जैसे शाम को है, शाम को आपने सुनाई नहीं देगी, जब सुबह का टाइम होगा जब सुनाई देगी, क्योंकि और आवाज़ें नहीं आती आपको, और ख्याल नहीं होते, और कुछ घटना नहीं घटी होती घटना। और शाम को तो घटना घट जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ वही बातें आगे रहती है, दिमाग वही रहते हैं। सुबह जब उठते हैं ना हम, जब उस समय हमारा मन शांत होता है, मालिक के नज़दीक होता है, दिमाग शुद्ध होते हैं, सो के उठते थकावट दूर होती है। जब हमने गौर से सुनना है, भाई दूर आ रही है सदा से तेरे बुलाने के लिए है। भाई कभी भी देख लेना, दिमाग में प्रकृति हमें जगाती है। आप सोए पड़े हो गए, ऐसा लगे किसी ने जगाया मेरे को। प्रकृति जगाती है हमें, किस लिए भैया? भजन करें, अपने ले जाने के लिए। पूर्व जन्म के हम तेरे सेवक, अब तो मिटा नहीं जाए। फिर लिखा है ना उसमें, मेरे माथे में दोन लगाई। भाई मेरे माथे में वो दोनों आ रही हैं ले जाने के लिए। भाई मालिक बुला रहे हमारे को, जिन तुम भेजे तीन बुलाए, सुख सह सेती घर आओ। भाई वो बुला रहे हैं हमारे को अपने देश से। फिर एक आत्मा कहने लगी स्वामी जी महाराज से कि जी आप कहते हो कि जी भजन सिमरन कर का ऊपर भक्ति कर का सिमटा कर, मान लिया हम यहाँ ऊपर आ भी गए तो फिर काल के वाजे कर देगा, तेरा क्या भरोसा है जी? फिर तो काल के वाले कर दे। स्वामी जी महाराज को बोले एक आत्मा, लोग कहे जी वो तो गलती हुई तो हुई, अब तुम आ जाओ एक बार, दोबारा ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा जी बार ऐसे प्रश्न करते भाई, आप ऊपर चले भी जाएं क्या होता, फिर न काल के वाले करते क्या बेर, तेरी तो आवाज़ सी लगेगी, तेरी तो लहर सी लगेगी एक। हाँ आगे बोल। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तला से यार में, ऐ तला से यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तला से यार में, ऐ तला से यार में, रास्ता सारंग में है, दिल भर के पाने के लिए, रास्ता सारंग में है, दिल भर के पाने के लिए। यानी समझाया कि भाई बाहर क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि अपने को तो नाम मिले, अपने तो भटकने की जरूरत नहीं है। भाई अपने को भटकने की जरूरत है नहीं कहीं तो उधर है, अपने को तो नाम मिल गया, अपने तो नाम जपना है भी। फिर क्या है भाई, रास्ता है सारंग में। सारंग का मतलब क्या होता है? सा SHAH सा। रंग का मतलब ये नस होती है, रंग बोल देते भाई। राजा की नस है, राजा की नस का मतलब यार इसका जैसे मुहावरे को अर्थ निकालते हैं, लक्षणिक अर्थ निकालेंगे कि भाई विशेष जगह क्या क्या आँखों के बीच। वही हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जर्नली सड़क है, जर्नली सड़क यानी तीन रास्ते हैं आँख के बीच में। यानी यहाँ पर मात्र तीन रास्ते हैं, बीच का रास्ता एक इधर का एक इधर का, दाएं का बाएं का एक बीच का। बाएं का रास्ते में बड़े बड़े पहाड़, दूसरे में और बड़े बड़े दुनिया बनाई हुई है, बीच का सीधा सड़क है जो मालिक के घर जाता है। रास्ता में सारंग में बीच का रास्ता बनाना है भाई, ये बीच का रास्ता अपने को बनाना है। सारंग में आंखें बंद करी, बस नामों को दोहराना शुरू कर दिया और हमें नाम मिला हुआ है। इसके बारे में लिखे बजदे नाद हजार, भाई हजारों तरह की वहाँ आवाज़ें आ रही हैं। फिर सतगुरु प्रकट हो जाता है तो हमें वही आवाज़ पड़ता है जो हमारे लिए है, जो हमारे लिए उचित आवाज़ है वही सतगुरु में पकड़ाता है। क्यों? सतगुरु आगे हो जाता है, फिर हम पीछे पीछे हो जाते हैं। आगे मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी,
सिदक और सबूरी से तकी मुर्शिद कामिल से मिल। सिदक और सबूरी से तकी, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम श्या रंग पाने के लिए, जो तुझे देगा फहम श्या रंग पाने के लिए। यानी ये है कि भाई सबूरी का मतलब होता है सब्र से। फिर तुम भजन सेवन में सब्र से भजन में लग जा। सबूरी से तकरीबन सब्र से तो भजन में लग जाए, ध्यान लगा आंखों के बीच में और मन लगो यार फकीरी मुस्कड़ी माता भी साहिब मिले सबूरे में। भाई वो परम पिता परमात्मा सबूरे सब्र कर, धीरज कर, यानी भाई इंतजार कर, भाई उतावला मत हो। यानी ये है काम जल्दी का नहीं पर लगातार का तो है, नित्य नेम का तो है। सब्र कैसे? जैसे घोड़े को कहे भाई तुम मुझे कहाँ तक ले जाएगा, घोड़ा कहता है कि भाई जहाँ तक धरती है वहाँ तक मैं ले जाऊँगा, जहाँ तक धरती है। फिर फरीद साहब जी भजन बैठे बैठे इंतजार करें मालिक से मिलने का। उसके शरीर को देख के पक्षी आ गए, कोई खाने के लिए आ गए, कोई आगे खाने के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई कागा करंग डंडोलिया सगला खाया मांस, ए दो नैना मच्छो पिया मिलन की आस। फरीद साहब जी कह रहे हैं कि भाई मेरी ये दो आंखें छोड़ दे, बाकी सारे शरीर को खा लें, मुझे अभी भी आस है मालिक से मिल जाए, मेरे को अभी मिल जाएगा मेरे को मालिक, या मेरे को आस है उसके मिलने की। इसका मतलब क्या है कि भाई हमने नित्य नेम और लगातार अभ्यास में लगे रहना है और जल्दबाजी नहीं करनी किसी चीज़ की। संसार में अगर कोई काम धीरे धीरे का है तो आत्मा को निकालने का है शरीर में से, इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। रेशमी कपड़े पर अपन यानी रेशमी कपड़ा है कांटेदार झाड़ी डाल दें, एकदम खींचते हैं तो तार तार हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई हमें धीरे धीरे अभ्यास में लगे रहना है, एक एक कांटे को छुड़ाना है, क्योंकि हमारी आत्मा रोम रोम में रमी हुई है, लो लो के अंदर रमी हुई है, इसको निकालना है धीरे धीरे अभ्यास की। सिमरण के जरिए निकल सकता है। सिमरण एक साधन बनाया है, तरीका बनाया भगवान ने, परमात्मा ने बनाया है। आगे गो से बातन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, जो करे कुछ दिन अमल, गो से बातन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, ला इला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। यानी कहने का मतलब इसमें ये लिखा भाई एकांत में और सब्र से और नित्य नेम तुम भाई अभ्यास करते रहे, अमल करते रहे, अमल करता रहे भाई, भजन में तुम लगे ही रहे भाई। इन तीनों बातों का मतलब कुशागर का और इन सारी बातों को भाई अकेलापन में रह के एकांत शांति में भजन में नित्य नेम में लगे रहे, अमल करें, पढ़े सुने पर अमल ना करें, समय व्यर्थ ही चला जाएगा। पढ़ भी लिया, सुन लिया, अमल नहीं किया आपने। अमल का मतलब ये कौन ही अमल खाना। सरदार लोग भाई अमल खाते हैं, जैसे बाबा जी ने बोले एक बारे भाई ओथे अमला दे होने नहीं बड़े, किसी ने तेरी जात पूछने। एक सरदार जी थे, वो अमल ज़्यादा खाने लगे, सोचा अमल है भी नहीं तो भाई कोई वहाँ पूछेगा ही नहीं बड़े होने नहीं। बाबा दो बार मिलने को मेरी तो मौज हो रही है, खूब अमल कर रहा हूँ तो, यानी अमल ज़्यादा खाने लगे ना। बाबा जी बोले मैंने उस अमल की बात नहीं की, जो कहा जाए उसको जीवन में डाला जाए। संत मत का ज्ञान किस काम का अगर उसके अनुसार हमारी रहनी ना हो। भाई कोई भी बात कही जाए उसको डाल लिया जाए हमारे जीवन में, उसको अमल करना कहते हैं। भाई अमल कर तो भाई उसका जो बात कही जाए उसको अपने जीवन में डाल, उसकी कीमत पड़ेगी, फिर आगे कदम आगे बढ़ेगा।
अमल के ऊपर ऐसी कहानी आती छोटी सी, एक था जमींदार था, सिद्ध आदमी। उसको कहा करके मैं तो नाम लिया, संत आए हुए हैं और नाम लेने गया। वो सामने बैठे थे, ऐसे संगत चले गए थे, आओ जी कैसे आए। वही तो देखने लगे, सोचा भाई मेरे को नहीं कह रहे हो, मैं क्या जानता थोड़ी इनको। फिर इधर देखने लगे वो, इधर उधर क्या देख रहे हो जी आप। उन्हें सोचा मेरे को बोल रहे है, तो उन्हें सोचा भाई इनका बेरानी संतों का क्या पता, कुटाई करें पकड़ के, कोई भरोसा नहीं इनका। तो वो जाने लगे वो उल्टा डर के, बोले अच्छा जी चल दिए। तो और भाग गया उल्टा, और दौड़ लगा ली उन्हें। तो भाई सोचा पीछे पड़ गए, तो आएंगे कोई कोई भेजेगा आदमी, कोई ना कोई मरवाने के लिए। तो करके बोले भी तो नाम लेने गया था, ले लिया। हाँ लिया जी, मैं नाम लिया है। फिर वो उसका मकान था ना जो बाहर एक आते पड़ता था, खेतों की साइड की, और थोड़ा गांव से। तो कोने पे दीवार के कोना होता, वहाँ बैठ के नाम जपने लगे वो, आओ जी कैसे आए, इधर उधर क्या देख रहे हो, अच्छा तो चल दिए ऐसे। तो जी वो चोर आए कुदरती तौर पर उसके किनारे, जैसे कद होते दीवार के बराबर में। उन्हें सोचा वैसे वो बढ़ेंगे ऊपर जाएंगे, करेंगे चोरी चारी कुछ। तो जी वो साथ आना था उनका जो है, तो उसका पहले लफ्ज आना था कि आओ जी कैसे आए। उन्हें सोचा मेरे को तो कोई आओ जी आज तक बोले नहीं किसी ने, चोरा की कौन सेवा करता है, तो शायद किसी और को बोल रहे होंगे। इधर देखने लगे, इधर उधर क्या देख रहे हो। तो उन्हें सोचा बात तो हमारे को बोल रहे हैं, इसका मतलब तो भाई इनकी साजिश है, कोई बंदे बैठे इनके, हर जरूर मरवाएंगे पकड़वाएंगे, तो पुलिस की साजिश है कोई। वो चल पड़े, अच्छा चल दिए। उन्हें सोचा भाई कोई आ गया आदमी, फिर तो और भागे वो। मतलब कहने का मतलब नहीं है कि भाई कोई बात की जाए उस पर अमल करना, अमल कर आगे था। ये सदा तुलसी की है मिल अमल करे ध्यान दे, आमिल अमल कर ध्यान दे। ये सदा तुलसी की है मिल अमल करे ध्यान दे, मिल अमल कर ध्यान दे। कुनकुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए, कुनकुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। यानी आमिल, यानी तो साहब जी कह रहे भी आमिल अमल करें, यानी ये नहीं कि एक दो दिन का, लगातार का ही अभ्यास करो आप, लगातार का नित्य का लगातार ही लगे ही रहो भजन में। फिर कौन कुरा का मतलब कुरान से है, इसका मतलब कुरान से कौन कौन का मतलब एक ऐसा लफ्ज है जो इधर भगवान के है इधर हो जाए। भाई इधर दरवाजा खटखटाया नहीं, उधर किसी ने खोला नहीं, इधर कुछ बोला नहीं लफ्ज, उधर काम पूरा होया नहीं। यानी भगवान का एक लफ्ज है ये, एक वचन कहो या उनकी ताकत कहो, इधर कुछ किया नहीं इधर होया नहीं। इसके बारे में बाबा जी महाराज फरमाया करते थे, फी कौन है ना, जैसे अल्लाह ने कहा फी कौन हो जा, जैसे ये ना कौन कुरान वाला, अल्लाह ने कहा फी कौन हो जा तो सब कुछ बन गया, सारी दुनिया बन गई। यानी कुछ कहे एकदम भगवान का है अर्थ ये, यानी जैसे भगवान ने दृष्टि की वैसी सृष्टि हो गई, वैसी रचना हो गई। यानी बात का मतलब क्या है कि ये तो साहब जी समझा रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि भाई भगवान जो करे वही हो जाता है, फिर कौन हो जाए सारा कुछ भगवान बन गया है। इसी तरीके से एक फकीर साबित करता है कि ये नाम जपना तो हमारा काम है। इसी तरीके से एक वकील साबित करता है गवाह के जरिए कि जिम्मेवार यही है, ये यही बात सच्ची है, ऐसा काम इसने किया है, गवाह के जरिए वो साबित करता है। इसी तरीके फकीर साबित करता है भाई तेरा काम भजन करना है। तुलसी साहब ने यहाँ साबित कराया अल्लाह को, भगवान को कि नहीं भाई फी कौन का मैंने कुरान से आया, भाई कुरान में भी ये लिखा हुआ है। फिर कौन का बारे में बाबा वकील साहब जी महाराज अपने फरमाते थे, अल्लाह ने कहा फी कौन हो जाए सारा कुछ बन गया, सारा संसार बन गया। पूरा हो गया साहब, थोड़ा टाइम हो गया, घंटा हो गया, चलो सोन में खोल लो। सोवण में ना खोइए जन्म पदारथ पाए, चरण दास कह जागिए
आलस सकल गवाए, सोवन में ना खोइए। ये अपना मन ये करता है भाई थोड़ा ये काम कर ले भाई अभी सोएंगे आराम करेंगे, तो मन में ये आना चाहिए कि थोड़ी देर काम सारा हो गया ले भाई थोड़ा भजन में बैठ जाए। भाई अपनी आदत बन गई अपनी ये सोने की, जैसे कुछ काम किया हमने सारे ये भी कर लिया ये भी कर लिया, फिर चल रहे थोड़ा सो जाते हैं, फिर अपनी आदत क्या होने चल रहे थोड़ा भजन पे बैठ जाते हैं। क्यों? पता नहीं कब मन लग जाए। इसको यानी दिमाग में ये बात आना, ख्याल आना कि चल 2 घड़ी बैठ जाती, इसका नाम जागना है। सोवन में न खोइए जन्म पदार्थ पाए, चरणदास के जागी आलस सकर गवाए। मतलब इसका मतलब ये होया कि भाई हमें थोड़ा मौका मिले तो हम भजन बैठ जाए, इसका नाम भी जागना है। और गुरवाणी में लिखा हुआ है जागना जागरण निका हरि कीर्तन माई जागना। जागना वही होता है जो बालिका भजन सेवन किया जाए, जिसमें भजन किया जाए उसको जागना कहेंगे। और कुंभकर्ण 6 महीने बाद जागता था। मस्ताना जी हमारे फरमाया करते थे इंसान ये जाग गया ही नहीं सारी उम्र। कुंभकर्ण तो 6 महीने में तो जागता ही था। भाई कहने का मतलब ये हुआ है कि भाई सोने से हमारी थकावट दूर होती है, जैसे ख्याल आता है हमारा, और मेडिटेशन के करने से भी थकावट दूर होती है। कब? जब हमारा मन लगता है भजन में, जब फिर ये मन पता नहीं कब लग जाए, इसलिए बैठना पड़ता है। भाई लेट जाएंगे तो मन कहाँ लगेगा, बैठने है तो लगेगा। आज लगेगा या कल लगेगा या परसों न लगेगा या नरसों लगेगा, बैठने है तो लगेगा। अच्छा, सोवन ही में हानि है, जागण में बोलाब। सोवन ही में हानि है, जागण में बोलाब। बुद्धि उपज ही होते हैं, मुख पर चढ़े जुआब। सोवन में ना खोइए। मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि फकीरों की जायदाद जागना और बेआरामी है। भाई फकीरों की जायदाद क्या है? बेसंपत्ति। भाई जागना और बेआरामी, भाई कोई आराम नहीं करना, लगे रहना। मस्ताना जी महाराज लगे रहते थे काम में, किसी न किसी काम में। किसी ने कहा कि जी आपको तो ताकत मिली हुई है, आप तो सारे दिन लगे रहते हो। तो मस्ताना जी महाराज बोले कि भाई यह ताकत है जो मेरे को टिकने नहीं देती है, लाए रखती है मेरे को ऐसे, कभी कहीं कहीं, कभी कभी किस काम में, कभी किस काम लगाए रखती है। तो फकीर जब जागता है तो जैसे बैठे में उनका ध्यान आँखों से ऊपर जाता है। जैसे दुनियादारी में कहते हैं ना सो गया ये हमारी आँखों से हमारी आत्मा फिसल के कंठ चक्कर में आ गई, ऐसे होगी। हल्की नींद कहते हैं इसको, हल्की नींद। और संत मतलब इसको कहते हैं कि आँखों के बीच से ध्यान हटके कंठ चक्कर में फिसल गया, नीचे आ गया, जहाँ से हमें सपने आने लग जाते हैं। और नीचे आ जाए तो गहरी नींद कहते हैं ना, भी माँ और गहरी नींद आ जाती है। एक फकीर एक आदमी जागते हैं तो उनमें डिफरेंस क्या होगा कि वो सोएगा ऐसे तो उसका ध्यान ऊपर जाता है फकीर का, और आम आदमी ध्यान नीचे गिरता है। कोई भी जो सोएगा मान ले आँखों के बीच में ध्यान इकट्ठा होगा उसका, फिर नीचे गिरेगा, हल्की नींद आएगी, ऐसे उनका ध्यान ऊपर जाएगा। मस्ताना जी महाराज ऐसे लेट रहे थे, एक सेवक उनके पैर दबा रहा था, ऐसे सेवा कर रहा था। उन्होंने सोचा महाराज तो सो गए, उन्होंने कुछ सामान उठाना चाहे तो मस्ताना जी बोले कुत्ता क्या करता है? वो मैं सोचा भाई सोए गया था महाराज, तो ये तो जागे। फिर उसने थोड़ी देर के लिए फिर सोचा भाई महाराज सो गए, दोबारा फिर उठाना चाहिए सामान। फिर ना कुत्ता उठाता है सामान, वो फिर सोचा भाई महाराज तो जागे रहे, मैं सोचा सोए गए। तो क्या समझते हैं कि मस्ताना जब आंख बंद करता है कुछ नज़र नहीं आता है। मस्ताना आंख बंद करता है, इसको त्रिलोकी देखती है, सारी त्रिलोकी को देखता है मस्ताना जब आंख बंद करता है। तो कहने का बावजूद है कि भाई इसलिए आप आए थे हम इस काम के लिए, भाई हमारे अंदर भी ऐसे गुण पैदा हो जाएं, भक्ति पैदा हो जाए, भाई हम जागे जाएं, मतलब जागते रह जाएं। और एक फ़कीर के बारे में लिखे है कि भाई फ़कीर ने कहा कि भाई तो जागता रहे, भजन कर। मोमडे लोग हैं ना जी, दफनाते हैं, अगर फिर तेरे को एक करवट डाल देंगे तो एक करवट ही पड़े रहेगा सारी उम्र,
डाक दफना देते हैं ना, 1 करोड़ पड़े रहेगा, तेन दूसरी करोड़ बदलनी ही पड़ेगी भाई। इसलिए थोड़ा बहुत भजन कर ले, अभ्यास कर ले, यानी गफलत की नींद भाई। जैसे शाम को 10-11 बजे आदमी सो जाए, फिर 2-3 बजे उठ के फिर भजन लग जाए। ये बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने लिखे हैं कि भाई रात आराम करने के लिए बनी थी और भजन के लिए बनी है, पर शर्त क्या है कि नेम है कि भाई भजन भी हो जाए आपका, आराम भी कर लिया, सुबह टाइम से उठ के फिर भजन कर लिया, और दिन में आपको सोना ना पड़े, दिन में आपका काम ना रुके। पता नहीं तो एक दिन जैसे हमारे प्रेमी एक दिन रात लेंगे जागेंगे तो अगले दिन सारे दिन सोएंगे दिन में, फिर फायदा क्या हो जागने का जो उसका। यानी सहज अवस्था होती है ना, एक बीच का हर रास्ता अपना लिया भाई, सो भी गए, टाइम से उठ के भजन भी कर लिया। सोवण जागण वेद की कोइक जानत बात, सोवण जागण वेद की कोइक जानत बात, साधु जन जागत ता जहाँ सबन की रात, सोवण में ना खोइए। मतलब कहने का उनको भाई सोना और जागना संतों का एक समान है, क्या सोना क्या जागना दोनों एक परवान, दोनों एक ही हैं समझो। और उनके भाई रात या दिन एक ही है भाई, उनका ध्यान ऊपर चढ़ गया, उनकी चेतनता है, सोने वाली बातें नहीं। जब आंखों से ऊपर ध्यान आ जाता है चेतनता आ जाती है, आदमी की चेतनता। भाई नींद आना का नाम ही तो सोना है, जब ध्यान ही आंखों से ऊपर चलेगा तो नींद किसको आएगी। जो जागे हरि भजन में सोए उतरे पार, जो जागे हरि भजन में सोए उतरे पार, जो जागे संसार में भव सागर में ख्वार, सोवण में ना खोइए। मतलब बात का यही आया फिर दोबारा, फिर भाई संसार में जागने से तो जिंदगी खराब हो जाएगी, हर मालिक का भजन करेंगे तो हमारे आत्म कल्याण हो जाएगा। बात फिर वही है कि भाई जागना जागण निका हरि कीर्तन में जागना, त्यागना त्यागण निका काम रोज लो मोह अहंकार त्यागना। भाई बात का मतलब तो ये है सारियों का जी, भाई त्यागना है। और हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि त्याग वह है चीज़ पास पड़ी है फिर ख्याल ना है उसका। अगर आप चले गए जंगल में और चले गए इधर उधर की मेरे लिए ये ले आए, ये हो जाए ये हो जाए ये आए, तो फिर कौन सा त्याग है वो। चीज़ पास पड़ी है उसका ख्याल ना है। आगे उलट पुलट जप राम ही टेढ़ा सीधा होए, उलट पुलट जप राम ही टेढ़ा सीधा होए, या का फल ना जाएगा कैसे ही लोकोए, सोवण में ना। जमींदार भाई बीज बोते हैं ऐसे, तो बीज सुलटा भी होता है उल्टा भी होता है, सब जम जाते हैं ऐसे, अंकुरित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई उलट पुलट जप राम में, भाई कैसा भी है तो नाम जपता रहे, फल नहीं जाएगा इसका। जैसे चौकड़ी मार के भजन करते हैं चेतन अवस्था में तो 100 नंबर मिलते हैं, और बैठे बैठे सो जाते हैं तो 50 नंबर बन जाते हैं, और टहल के सिमरन करें तो 75 नंबर बनते हैं, और बैठ के सो के करते हैं लेट के करते हैं तो 25 नंबर बनते हैं। इसलिए अव्वल तो अब आप 100 नंबर लें फिर देखी जाएगी बाकी, यानी फल नहीं जाएगा कैसे भी लो आप कोई। ये थोड़ा भजन करेंगे तो थोड़ा सुख है, ज़्यादा भजन करेंगे ज़्यादा सुख है, यानी फायदा बहुत है। आगे दिन में हरि सुमेरन करो रैन जाग के ध्यान, दिन में हरि सुमेरन करो रैन जाग के ध्यान, भूख राखे भोजन करो तज सोवण की बाण,
सोवण में ना खोइए। यानी दिन में हरि सिमरन भाई, दिन में भाई भजन में लगे रहो जैसा भी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो नाम जपते रहो, अगर आपके समय है तो भाई भजन में बैठ जाओ, चौकड़ी मार कर बैठ जाओ, जितना भी हो सकता है। महात्मा चरणदास जी कह रहे हैं ये बात है। फिर कहा गया भाई भूख राख भोजन करो तज सोवन की बाण। भाई कम खाना खाओ, यानी खाना तो खाना है, कम खाना है भाई। बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल ना खाना आसान है, कम खाना मुश्किल है। देख भाई स्वाद आने लग जाता है ना, फिर तो खूब खा जाता है। कम खाना मुश्किल है, बिल्कुल ना खाना आसान है भाई। स्वाद नहीं आया जुबान को कुछ है। और भूख राख भोजन, वो को मतलब कम खा के। छोवन तज की बहन, छोवन की आदत है, तज मैंने आदत है, तज मैंने त्यागना या छोड़ना। तज सोवन की बाण, भाई सोवन की आदत छोड़ो, रात को भजन बैठो। यानी जैसे सोचो ना भाई क्लास से उठ के गए मान ले, फिर सोना चाहेगा, फिर भी आप भजन बैठ जाओ। अगर आपका मन लग गया, नाम को दोहराने में दिल लग गया, तो आपको शरीर हल्का हो जाएगा, ऑटोमेटिक शांत स्थिर हो जाएगा। और वैसे तो 4 घंटे सो लो, 6 घंटे आलस नहीं जाएगा फिर भी आदमी का। ये महात्मा चरणदास का है तज सोवन की बाण, यानी तज में छोड़ो, सोवन मैंने सोना, और बाण मैंने आदत, आदत को छोड़ो सोने की। आगे खाते पीते नाम ले बैठ लेटे सोए। खाते पीते नाम ले बैठ लेटे सोए। सदा पवित्र नाम है करे उजला तोए। सोवन में ना खोइए। यानी खांड की रोटी है भाई, जब भी खाओगे तोड़ोगे, जब भी आपका मुंह मिठा होगा। यानी ये भजन है, सिमरन है, जब भी आप जपोगे जब भी उज्जवल होगे, यानी जब भी पाप कटेंगे। जब भी हर नाम हृदय धरो बेव पाप का नाश, जैसे चिंगी आकी पड़ी पुरानी घास। जब भी आप नाम जपना शुरू करोगे पाप कटने शुरू हो जाएंगे आपके। कबीर साहब लिखे है कि सच छुरी से जाल हम काटे। भाई सच छुरी है ये, चलाएंगे इसको, यानी नाम को दोहराएंगे तो पाप करने शुरू हो जाएंगे। कुछ प्रेमी के भाई दया करो भाई, अरे भाई दया तो यही है, हमें आदमी की जोनी मिल गई है, और परमात्मा से हमें संतों से मिलाया है, और संतों ने हमें नाम दिए हैं। चौथे जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत है। अगर ये नहीं है तो इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं है। ये है दया, यानी अभ्यास में लगे रहना, दया है ये। भाई अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे अभ्यास में लगे रहेंगे तो। जागे ना पिछले पहरे कर न गुर मत जाप। जागे ना पिछले पहरे कर न गुर मत जाप। मुँह फाड़त सोवत रहे ताको लागे पाप। सोवन में ना खोइए। यानी पैर 4 बताए गए, पैर 4 हैं। और चौथा पैर कौन सा होता है? 3 बजे का, 2:30-3 बजे का, 2 बजे का, समझो। उस पैर में ना कोई भजन करे, अरे सोता रहे, उसको पाप लगता है, पाप लगेगा उसको। वो बोलने को सोन लगेगा। सारे लोग पहली कड़ी आती है ना, साधु जन कोई अगला ना, विरला ही जागे। वो पहली कड़ी आती है ना, वो दूसरी आती है। पहला पैर सब जगह। ब्रह्म आवाज बही घट भीतर शंख पचायन अगला बाजे। इससे अगला मान बढ़ाई ना, इससे खोटा वक्त पैरवा ठाडा। नींदरिया है सब। हाँ वो नींदरिया। नींदरिया वाला पहला था। नींदरिया मोय बैरण बही। नींदरिया मोय बैरण बही। नींदरिया मोय बैरण बही। कि कोई जाग जोगी भोगी। कि राजा की चोरे। कि
कि कोई जागे जोगी भोगी कि राजा की चोरे कि कोई जागे संत विवेकी लगन राम की ओरे लगन राम की ओरे। मतलब पहले तो सब जगेंगे आदमी, जैसे सारे जगते रहते 9, 10, 11 बजे लगे, फिर चोर आ जाते हैं फिर वो क्या आ जाते हैं, फिर आदमी संत विवेकी भाई जो भजन सेवन करता है फिर उसका नंबर आ जाता 3 बजे है, 2:30-3 बजे से, तो फिर वो जागता है, यानी लगन राम की ओर। दोबारा फिर बोल। कि कोई जागे जोगी भोगी के राजा के चोरे कि कोई जागे जोगी भोगी कि राजा की चोरे कि कोई जागे संत विवेकी लगन राम की ओरे लगन राम की ओरे। सतगुरु का प्यारा कहो या सत्संगी कहो या भगत लोग हो तो सतगुरु की ओर ध्यान कर लेता है, फिर सतगुरु की ओर चला जाता है, मैं मालिक का नाम जपना शुरू कर देता है। फिर लिखा है गुरुवाणी में भाई इसको अमृत वेला कहते हैं, अमृत वेला। इस अमृत वेला के अंदर जिसका सिर न झुके, मालिक का भजन ना करे, वह सिर काट देना चाहिए, ऐसा लिखा है गुरुवाणी के अंदर। इसलिए भाई वो उसमें हमें भजन जरूरी है। और जब वो भजन हम करते हैं उठ के तो सारा दिन की हमें एनर्जी मिलती है, भाई हमारे अंदर एनर्जी पैदा हो जाती है सारे दिन की। भाई किसी से बोलना बतलाना है, कोई गुस्से से बोलेगा तो भी शांत रहेगा आदमी, दिमाग शांत रहेगा उसका, भजन करता रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा उसका, पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहेगी। कोई गुस्सा करता है और फिर भी इतना वो नहीं करेगा वो, और काम उसको होते होते नजर आते हैं ऐसे, भाई काम जैसे कोई कर रहे हैं, यानी ताकत मिलती है उसको। आगे जागे से पर हाँ वो पहले आ गया ना। हाँ हाँ जी। जागे से पर लोक बनते हैं, सोए बड़ा दुख होए। जागे से पर लोक बनते हैं, सोए बड़ा दुख होए। सतगुर लीने जो जन जागे, करतम करता होए, करतम करता होए। मैं जागेंगे तो भाई 2 घंटे सतगुरु का नाम याद आया, कोई ख्याल आएगा, कोई नारा मुंह से निकलेगा, ये कोई परलोक बनाते हैं, परमार्थ बनता है हमारा। और सो जाएंगे तो गया काम से। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, जागता है वो पाता है, यानी परमार्थ बनता है। और सतगुरु के लिए जागते हैं, जब मालिक के लिए जागते हैं तो कर्तव्य करता फिर मालिक का रूप ही बन जाता हो। क्यों, जब भी आप भजन करते हो तो ध्यान आँखों के बीच में आता है आपका, अभ्यास ज़्यादा बैठे रहते हैं। और जब हम जागते रहते हैं, नींद से मुकाबला करते हैं, फिर भी ऑटोमेटिक आप देखना कभी आँखों में जोर रहेगा, ध्यान ऐसे रहेगा ऊपर का, यानी बिना भजन के काम भी जागने का कर रहे हैं। जागना भी एक तरह का भजन है, मुकाबला रखना जागने का। क्यों, ध्यान हमारा ऊपर है, ऊपर की ओर है, तो ऊपर की याद ऊपर ही जाना हमने, समझो। इसका मतलब कहने का क्या है कि भाई हमने जितना हो सके जागते रहना चाहिए, कम सोना चाहिए। सोने से हमारा ध्यान फिर नीचे जाता है, ऐसे जागने से फिर ऊपर आता है। स्वार्थ लीने सब जग जागे, परमार्थ जागे ना कोई। यानी मतलब स्वार्थ के लिए जागता है जो कोई, और परमार्थ के लिए जागता है। जैसे दुनियादारी में जागते हैं बच्चे, पढ़ते हैं तो देखो कामयाब हो जाते हैं, जमींदार भाई रात दिन लगे रहते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। और जो दुनिया के लिए जागता है उनकी तो ज़िंदगी वैसे और जाती, जैसे नींदा चोली वैरू में जागते हैं, लड़ाई झगड़े में जाता है, उससे तो अपेक्षा सोना ही बेहतर है, क्योंकि दिमाग तो अपसेट नहीं होगा। और सुबह सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठने के काबिल बनेंगे। आगे स्वार्थ लीने सब जग जागे, परमार्थ जागे ना कोई।
परमार्थ लीने जो जन जागे भजन बंदगी होए भजन बंदगी होए। मतलब ये जागना भी एक आदत है, अगर मालिक की किसी विदाई हो जाए तो भाई ये भी आदत है कि, और ये आदत बना लें तो इसकी कीमत है, क्योंकि हम आदतों के गुलाम हैं। जिसकी चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों ना हम भाई भजन बैठने की और जागने की आदत, किस जिससे हमारी भजनबंदी हो जाए या आत्मा का छुटकारा हो जाए, आत्मा कल्याण हो जाए। शोर में कोई पहले चला रहे थे ना, मर्यादा की इससे तर रहा है, ये कही इससे नहीं चला ले, हाँ जी। नीचे नहीं चला ले। जागे ना पीछे ले पहर कर न गुर मत जापे जागे ना पीछे ले पहर कर न गुर मत जापे मुँह फाड़त सोवत रहे ताको लागे पापे। जो कोई भी रही नाम के तिनको कैसी नींद, जो कोई भी रही नाम के तिनको कैसी नींद, शस्त्र लग्या नेह का गया ही एको बींदे। भाई जो जिनको भजन के लगन है, तड़फ है, प्रेम है मालिक से, उनको नींद कहाँ। या फिर दुनियादारियों कहते हैं विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, विद्या, और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं बेचारे वो जागते रहते हैं, जो सोते रहते हैं उनकी नसीब में विद्या कहाँ है। यानी जो भजन के हैं चाहवान है वो तो भजन में लगे रहते हैं, उनको नींद कहाँ आएगी। आगे साहब। सोए हैं सने सारे सू जाग हर की ओर, सोए हैं सने सारे सू जाग हर की ओर, तिनको एक रस ही सदा नहीं सांझ नहीं बोरे, सोवण में ना खोई। भाई सुबह या शाम के लिए कोई महत्व नहीं है जो भजन करते हैं। भाई वो दुनिया की ओर तो सोए हो रहते हैं, सतगुरु के लिए जागते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा है। हम क्या करते हैं, भजन करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। हम दुनिया के भगत हैं, दुनिया के भाई दुनिया को दिखाएंगे, देखेंगे भाई बैठे हाँ सही देख जाए, हाँ भाई बड़ा भगत है, बड़ा इच्छा है भाई हम भजन कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा नहीं। फ़ायदा किसका, जब हम बोल जाएं सारा कुछ, उसमें ध्यान में हो जाएं सारे, उसकी कीमत ज़्यादा पड़ेगी। आगे। तिन से जग सहज छुट्या कहाँ रंग काबू पे, तिन से जग सहज छुट्या कहाँ रंग काबू पे, चले गए घरे छोड़ के धर बिरकत का रूप, सोवण में। यानी बैराग किसको कहेंगे, बैराग भाई दुनिया का जो लिप्त है दुनियादारी में, यानी ईर्ष्या में, वैरुद्ध में, काम क्रोध में, अहंकार में, ईर्ष्या में है, उसको राग कहेंगे। इनके अलग होने का नाम बैराग है। भाई ऐसा विराग हो जाए उसमें, फिर आसानी से छोड़ दिया उन्होंने, राजा रंग कोई भी है इसमें, आसानी से दुनिया से दूर हो गए वो। यानी कुछ लगन सी लग जाए भीतर, कोई तड़फ सी बन जाए, कोई जिद सी बन जाए अंदर, वही काम करती है। लगन लगे सार तत् पाया, अरे हाँ तुलसी संत चरण की धूल नूर दर्शाया। यानी लगन लग जाए किसी तरीके से, भाई कोई जिद सी हो जाए, कोई दिमाग में हो जाए भाई ये काम करना है मैंने। भाई दुनियादारी में होता है ना भाई ये काम करके रहना, कुछ भी हो जाए ये करना है, कुछ भी हो जाए, तो ये लगन लग जाए ना हमारे भाई भजन करना है, कुछ भी हो, बैठना है, कुछ हो जाए, दिमाग में ऐसे हो जाए, फिर समझो कि भाई मालिक की दया उसके ऊपर। आगे। जिनका मन बिरेकत सदा रहो जहाँ चित होए,
जिनका मन बिरेकत सदा रहो जा चित होए घर बार दऊं एक सा डारी दुविधा खोए सोवन में ना खोइए। भाई जिन्होंने घर भी बाहर भी एक जान लिया तो उनकी दुविधा खत्म हो गई, और दुविधा में रहेगा तो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, फिर ना इधर का रहे ना इधर का रहे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का ना तितर ना बटेरो कुछ नहीं रहा फिर वो। इसका मतलब क्या है कि भाई जहाँ भी है मन लग जाए भजन। एक बार मस्ताना जी महाराज से पूछा किसी ने कि बाबा जी मैं दिन भजन करूँ या रात में, भजन कब अच्छा रहता है? भाई जब भी आपका मन लग जाए वही भजन अच्छा है, सुबह का शाम का कभी भी मन लग जाए वही अच्छा है। आगे के घर में के बाहरे जो चित आवे नाम के घर में के बाहरे जो चित आवे नाम दोनों होए बराबरी के जंगल के ग्राम सोवन में ना खोइए। हाँ ये समझ आवे चाहे जंगल है चाहे ग्राम है, बाहर भीतर जय चित्त आवे नाम, अगर नाम याद आता है ना फिर ये आपका घर ही जंगल बन गया। घर जंगल कैसे बन गया? जैसे आप ड्यूटी पे से आए, आपने फ़ोन भी करके को दे दिया, कह दिया भाई मैं किसी से बात नहीं करूँगा ना किसी से मिलूँगा ना ही रोटी खाऊँगा, सीधा ट्रैक के भजन बैठ गया, तो उसका वो जंगल ही बन गया। क्यों? ना तो कोई आप डिस्टर्ब करेगा ना फ़ोन करेगा। जंगल में किसको कहते हैं जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ये आपको ना तो कोई फ़ोन सुने ना आपसे कोई मिले रिश्तेदार से, भाई 2 घंटे से पहले उठ के कुछ करना है रोटी खानी मेरे को, तो घर में ही जंगल बन गया उसके। और उनके लिए तो भाई एक ही है, चाहे जंगल है चाहे घर है, भजन करता हो तो उसका मन सदा भी सदा है, सब दुनिया से दूर है वो। फिर हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे जब तक अंदर रस ना आए तो हमें घर बार नहीं छोड़ना चाहिए। अगर घर बार छोड़ देता है, रस नहीं आया है, तो वो क्या है कि अकेला नहीं रह सकता, वो किसी न किसी से प्रेम कर बैठेगा, किसी से प्रेम कर बैठेगा, पशु से कर ले, और नहीं तो ज़्यादा गया जंगलों में भजन करने के लिए तो एक मृगणी से प्रेम पड़ गया। मृगणी से वो मृग की मर गया तो उसकी जुदाई वो भी मर गया, तो मर के वो जहाँ आशा था वासा अंत मता सोई गता, तो जहाँ का वास होता है आदमी का ख्याल विचार तो वहीं तो जाता है, तो मृग का ख्याल था, तो मरने के बाद वो मृग बने। मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे भाई घर बार छोड़ने क्या फ़ायदा जब मर के मृग बनना पड़े। इसलिए आप जहाँ भी हो जैसे भी हो आप अपनी भक्ति में लगे रहिए, यानी दुनिया का भक्त नहीं बनना, हमने सतगुरु का भक्त बनना है। सतगुरु के भक्त के लिए भाई रूह को सिमटा के ऊपर आने का नाम सतगुरु का भक्त है, दुनिया को का दिखाने का नाम भक्त, दुनिया को दिखाना भाई, दुनिया को दिखाना है। पाखंड में कुछ नहीं, साधव पाखंड या नरभोग 84 खोज करो गट माहिरे, यानी पर तो अंदर ही तलाश करने हैं, क्योंकि सतगुरु तो आपको सब जानता है। इसलिए आप आंख बंद कर बैठ गए, प्रार्थना ये करनी है सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे, बस ये बैठ कर करना है, क्योंकि हमारे पाप नहीं बैठने नहीं देते हमारे को। वो भी जाते हो जब प्रार्थना करने लगे, जब मालिक तो मेरी लाज रखे, भाई मेरे को भजन का ख्याल नहीं आता, तू ही ख्याल दे, तू ही भजन में बैठा है, मेरे बाप बड़े तू ही ले जा, मैं नहीं जा सकता। मतलब फिर प्रार्थना करने लगे, जो दो ही बात है, भजन नहीं कर रहे मन, नाम नहीं दोहरा रहे, तो प्रार्थना करने लग जाओ। प्रार्थना करने से मन कमज़ोर हो जाता है ना, तो इससे मजबूत हो जाता है, थोड़ा मजबूत हो जाता है, फिर मजबूत होकर फिर ये अपने असली काम में आ जाता है, फिर नाम को दोहराना शुरू कर देता है। भाई जैसे भी हैं, जैसे कैसे भी हैं, कहीं भी हैं, वहीं पर आप नाम दोहराते रहिए। और टाइम टेबल बना के रखिए, अलग कमरा बना के रखिए, छोटा मोटा वो कमरा नहीं है तो जगह तो आप पर्दा लगा लो कोने में, वहीं बैठना शुरू कर दो। एक जगह बैठने से सत्य बनने लग जाता है, सत्य मैंने सुकून शांति आने लग जाती है एक जगह बैठने से। भाई डेरे कैसे बने? पहले मकान ही तो थे, किसी के घर ही तो थे, यानी खेती तो थे, प्लाट ही तो थे, तो यहाँ भजन होने लगा रात दिन, तो वहाँ खुशी शांति आने लगी। तो इसी तरीके से वो हाल था अपने बाबा जी हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमा कहते हैं भाई रूहानी का स्कूल बनाइए, घर में बैठिए, वहाँ पर सारा परिवार, कभी कोई सा बैठ गया, कभी कोई सा बैठ गया, कभी इकट्ठे बैठ गए, कभी जैसा ही मौका लगे।
वहाँ पर कोई नया आदमी आएगा ना तो उसको भी सुकून मिलेगा, भाई वो अलग जगह ही है, अच्छी जगह है बहुत। पूरा हो गया था। हाँ, तो वकील साहब जी महाराज फरमा करते थे अपने संत जी कि भाई ज्ञान तो घना हो गया, ज्ञान कुछ प्रैक्टिकल भी हो जाए। प्रैक्टिकल है भाई, थोड़ा बैठ जाए भजन पे 1 घंटा। ठीक है साहब। धन धन सदगुरु सतगुरु तेरा ही तेरा ही आशा। धन धन सदगुरु तेरा। दोनों घर पल्ली काट दो, उन्हें काट दो।